एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान की आर्मी ने 4 ठिकानों से बड़ा हमला किया है। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना को अब छोड़ने वाली नहीं है। जानकारी इस वक्त यह मिल रही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है, यानी सेना की कई गाड़ियों पर हमला किया है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीएलए ने 4 ठिकानों से बड़ा हमला किया है। पहले भी बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाती रही है और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस बार बड़ा अटैक किया है और बहावल नगर को खाली कराने का ऐलान किया जा रहा है। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है बहावल नगर में। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मस्जिदों से बहावल नगर छोड़ने की अपील की जा रही है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कहां जाएं, कहां चले जाएं। ये इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा आपातकाल का? जी, वहां पे कोई जब एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं तो मस्जिदों से ऐलान करने से क्या होगा? जी कपिल जी, कहां जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि इनके पास तो गधे भी नहीं है जिन पे बैठ करके ये इधर उधर निकल जाते हैं। वो भी चाइना को बेच दिए। तो कह रहा हूं, इन पे तो गधे भी नहीं है कि इधर उधर बैठ के निकल जाते गधों पे भाग करके किस तरीके से। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये दुनिया, और मैं कहता हूं ये दुनिया की जो हमारी जनरेशन है, ये बहुत खुशकिस्मत जनरेशन है जो ये देखेगी कि दुनिया के सबसे बड़ा सरेंडर फौज का, सबसे बड़ा सरेंडर जो होगा और एक राष्ट्र। कपिल जी एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। केवल 3 घंटे के हमले का परिणाम है ये। 10 बड़े शहर पाकिस्तान के, जहां से कंट्रोल होता है पूरा पाकिस्तान, वो 10 के 10 शहर हमारे जाबाजों ने ऐसे गोले, ऐसे हथियार, ऐसे मिसाइल अटैक किए हैं कि 10 शहरों में इस वक्त इमरजेंसी लगा दी गई है। इसको कहते हैं पराक्रम, इसको कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, इसको कहते हैं हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ने का बदला। पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है और ये आक्रामक प्रहार भारत ने जब किया है तो लोगों को घरों में रहने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कंप्लीट ब्लैकआउट वहां पर है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सेना के लोग जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। अब मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है ताकि लोग उनकी बात सुन सकें, क्योंकि सेना के पास इतनी क्षमता और इतना हौसला नहीं बचा है कि वो अपने लोगों को बता सकें कि इसके आगे क्या करना है और क्या किया जाना चाहिए। अनंत राम, देखिए 2 मजबूरियां इस टाइम पाकिस्तान की, इमरजेंसी घोषित करने की और जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ब्लैकआउट कर दिया गया उसकी भी। पहली तो यह कि भारत की तरफ से जो ताबड़तोड़ अटैक लगातार किए जा रहे हैं उसकी वो एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह है जो पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुके हैं। जो गृह युद्ध की आशंका पाकिस्तान के अंदर बन रही है उसको भी आंशिक तौर पर सही, कुछ देर के लिए ही सही, पाकिस्तान चाहेगा जरूर कि तख्ता पलट ना हो। शहबाज शरीफ चाहेंगे जरूर बंकर में बैठ के। और मैं आपके पास आऊंगा कि बात तो साफ हो गई थी भाई, अब से कुछ देर पहले अपडेट सामने आएगी, शहबाज शरीफ खुद को बचाने के लिए बंकर में छुप चुके हैं। अब तो मुद्दा सिर्फ बंकर में रहने का ये नहीं कि भारत के हमलों से बचा जाए, अब तो मुद्दा ये भी है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं से भी बचा जाए। देखिए, बंकर में रहते रहते उनकी बात ट्रंप से हो गई है, ये भी खबर आई थी। किस प्रकार से हुई वो तो वही जाने। लेकिन जब बात हो गई है तो उनके पैर कांप रहे हैं, जो वाकई में जो कई बार खबरें आई हैं, दांत कटकटा रहे हैं। लेकिन अगला जो हश्र होने वाला है वो केवल भारत के टर्म्स पे होगा, पाकिस्तान का। और जैसा कपिल साहब ने बोला, जो हमारा देश, जो हमारी नस्ल है, मैंने भी वो 71 की जो सरेंडर है उसका मैं विटनेस हूँ, और उसी प्रकार से सेकेंड बड़ा सरेंडर होने वाला है। और इससे बड़ी विजय हमारे पास नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल, मैं आज की रात जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। सिंह साहब, मुझे ये बताइए, उस समय तो नियाजी ने सरेंडर किया था, दस्तखत किए थे जनरल अरोड़ा के सामने। यहां सरेंडर कौन करेगा? मुनीर करेगा मुनीर तो गायब है सर। जो अगले जो आर्मी चीफ आ रहे हैं, यार सरेंडर भी कौन दस्तखत अगले जो आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि उनके जो बिल्ला एक लगे, वो बिल्ला एक इसलिए लगे कि उन्होंने सबसे बड़ा सरेंडर भारत के सामने कर दिया, इसी का इनाम उनको दिया जाए। ये बताइए दोबारा, ये बहुत अच्छी बात आपने। मैं वही कह रहा हूं सर कि शहबाज शरीफ बंकर में, आसिम मुनीर को हटा दिया गया है। नए जो आर्मी चीफ आ रहे हैं उनको हो सकता है कि तमगा इसी नाम का दिया जाए कि नया पद संभालते ही
पहला काम, जो पहला असाइनमेंट उनका हो वो यही हो कि भारत के सामने आकर के आपको घुटने टेकते हैं, फेस सेविंग करने जैसे मुनीर को वो तबके जो हैं वो जैश वालों ने, लश्कर तोयबा वालों ने, हुतियों ने, बहावल नगर से अपडेट आ गई सर, बहावल नगर से अपडेट आ गई। बहावल नगर को पाक सेना बहावल नगर में एक्टिव हुई है और एक्टिव हुई है बहावल नगर को खाली कराने के लिए, यानी कि सबको वहां से रिलोकेट करना है। रिलोकेट करके कहां जाना है, जैसे कि मेरे सहयोगी राम कुछ देर पहले कह रहे थे कि रिलोकेट करके जाना कहां है, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का ऐसा है जो फिलहाल सुरक्षित समझा जा सकता है, इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अनंत, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है।